प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा बोर्ड परीक्षा 2023 की उत्तर पुस्तिकाओं की समीक्षा एवं उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन प्रति ऑनलाइन प्राप्त करने हेतु परीक्षार्थियों की सूचनार्थ जो प्रेस नोट जारी किया गया है उस पर बात करने वाले हैं। इस प्रेस नोट में यह बताया गया है कि आप जिनका हाल ही में परिणाम जारी किया गया है, जिसमें कक्षा 12 की विज्ञान और कॉमर्स इन दोनों संकायों का जो परिणाम है वो जारी किया गया है। जारी दिनांक से आपको समीक्षा हेतु और उत्तर पुस्तिका की यदि आप कॉपी चाहते हैं तो उस कॉपी के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। उसके पश्चात ही आप अपनी रीटोटलिंग करवा सकते हैं और जो कॉपी है आपकी ओरिजिनल वो आप प्राप्त कर सकते हैं। उसकी जो ऑनलाइन प्रति है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसमें बताया गया है कि बोर्ड परीक्षा 2023 में प्रविष्ट हुए सभी परीक्षार्थी परीक्षा परिणाम घोषित तिथि से 10 दिवस में, यानी कि जिस दिन परीक्षा परिणाम घोषित हुआ है उससे 10 दिन के अंदर बिना विलंब शुल्क, यानी कि तब तक कोई जो फिक्स शुल्क है वही लगेगा, लेट फीस नहीं लगेगी। और 10 दिन के बाद में उसके पश्चात 5 दिवस तक और भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उन 5 दिवसों में आपको लेट फीस देनी होगी। विलंब शुल्क सहित उत्तर पुस्तिकाओं को समीक्षा कराने एवं समीक्षा उपरांत स्कैन प्रति प्राप्त करने हेतु बोर्ड की वेबसाइट, ये आपको इस वेबसाइट पर मिलेगी www.rajyajuboard.rajasthan.gov.in। इस पर स्क्रूटनी 2023 लिंक पर नियत तिथि तक स्वप्रमाणित आईडी अपलोड करके, यानी कि अपनी खुद की आईडी है वो खुद के द्वारा प्रमाणित होगी उसकी कॉपी, उस आईडी को आपको अपलोड करना है इस लिंक पर जा कर के। और ई मित्र अथवा अभ्यर्थी स्वयं के स्तर से बोर्ड वेबसाइट पर सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले अपनी आईडी है वो अपलोड करनी है, चाहे आप खुद अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, पीसी से करें या फिर आप ई मित्र जा कर के करें। आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। और सीधे आवेदन करने पर शुल्क नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से, यानी कि आप सीधा आवेदन करते हैं तो जो फीस लगेगी वो नेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू और क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप पेड कर सकते हो। इसके अलावा यदि आप ई मित्र से आवेदन करते हैं तो शुल्क, उसमें जो सेवा शुल्क एक्स्ट्रा लगेगा ई मित्र पर जमा कराना होगा और ई मित्र अपने अकाउंट से बोर्ड को जो अमाउंट है वो पेड कर देगा। इससे संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट पर आप जा सकते हैं। वेबसाइट आपको जो ऊपर बताइए rajyajuboard.rajasthan.gov.in, इस पर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विनियम 1957 के अध्याय 16 नियम 13(5) के अनुसार समीक्षा में उत्तर पुस्तिकाओं की पुनर्मूल्यांकन यानी कि री इवेल्युएशन और पुनः जांच यानी कि री एग्जामिनेशन करना समाविष्ट नहीं है, यानी कि आपका जो प्रश्न है वो दोबारा जांच नहीं होगा। प्रश्न को आप दोबारा जांच नहीं करवा सकते, उसका मूल्यांकन दोबारा नहीं करवा सकते। तो फिर आप क्या करवा सकते हैं, समीक्षा में उत्तर पुस्तिका में प्रदत्त अंकों के योग में भिन्नता, यानी कि आपकी जो उत्तर पुस्तिका है उसमें जिस गुरुजी ने यह कॉपी चेक की है, किन्हीं कारणों से या जल्दबाजी में या किसी कारण से पेज है वो चिपक जाने से, ऐसी कोई भी कंडीशन होने से यदि आपके उस प्रश्न का उत्तर है सही है और उसमें अंक दिए हुए हैं लेकिन जोड़े नहीं गए हैं, तो इस कंडीशन में वो अंक आपके जोड़ सकते हैं, यानी कि रीटोटलिंग हो सकती है। रीटोटलिंग में आपके अंक कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। अंदर बाहर कैजिंग में भिन्नता, यानी कि जो मेन पृष्ठ पर सभी प्रश्नों के उत्तर जो दे रखे हैं उसमें और अंदर जो प्रश्न में जो प्राप्तांक दे रखे हैं उनमें मेन पृष्ठ के प्राप्तांक और अंदर जो क्वेश्चन के ऊपर जो प्राप्तांक दे रखे हैं उसमें यदि भिन्नता है तो, या फिर किसी प्रश्न में अंक नहीं दिए गए हो, यानी कि आपका प्रश्न है वो जांच कर लिया हो लेकिन उसमें अंक किसी कारण से नहीं दिए गए हो या जांच करना रह गया हो। उत्तर पुस्तिका अंक तालिका में प्रदत्त अंकों में भिन्नता आदि
आदि त्रुटियों का निवारण करने की दृष्टि से की जाती है। तो ये कंडीशन है कि आपकी रीटोटलिंग होगी और रीटोटलिंग में आपके जो मेन पृष्ठ से और अंदर से प्रश्नों के जो उत्तर पर जो प्राप्तांक दिए हुए उनका मिलान होगा, उनकी जोड़ होगी, और यदि कोई प्रश्न का जो उत्तर है जिसको नहीं जांचा गया है तो उससे जांचा जाएगा, और यदि इसमें नंबर नहीं दिए गए जांचने के पश्चात तो उसके नंबर आपके ऐड होंगे। तो इसमें ले दे करके कॉपी है उसमें रीटोटलिंग मेन रूप से की जाती है। अंतिम तिथि तक प्राप्त सभी आवेदनों को क्रमबद्ध पंजीकरण कर एसएमएस द्वारा परीक्षार्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित मोबाइल नंबर पर पंजीकरण संख्या एवं आवेदित विषयों की सूचना अंतिम दिनांक के पश्चात दी जाएगी। यानी कि आप अप्लाई करेंगे और लास्ट डेट के बाद में आपके मोबाइल पर मैसेज आएगा कि आपने इस विषय के लिए फीस जमा करवाई है और आपका पंजीकरण नंबर यह है। नियत प्रक्रिया पूर्ण कर प्रतिदिन निस्तारित प्रकरणों का परिणाम आवेदित विषय की उत्तर पुस्तिका वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर अपलोड कर आवेदित मोबाइल नंबर पर एसएमएस द्वारा पासवर्ड उपलब्ध करवाया जाएगा। और जब आप कॉपी मांगेंगे तो जैसे ही आपकी कॉपी है वो ऑनलाइन अपलोड की जाएगी तो उस समय आपको आपके जो मोबाइल नंबर है जो आपने यह आवेदन करते समय दिए थे उस जो अभी आप जो उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन या कहें कि उसकी समीक्षा के लिए या स्कैन प्रति प्राप्त करने के लिए जो मोबाइल नंबर दिया है उस पर एसएमएस आएगा और उसमें पासवर्ड दिया होगा, और वो पासवर्ड डाल करके आप अपना जो कॉपी है वो उसको डाउनलोड कर सकते हो और उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो। परीक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका ऑनलाइन देखकर डाउनलोड या प्रिंट कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र में परीक्षार्थी अपना स्वयं का सही मोबाइल नंबर और ईमेल अंकित करें। मोबाइल नंबर आपका सही होना चाहिए और ईमेल भी आपका सही होना चाहिए। एक मोबाइल नंबर से और एक ईमेल से एक ही व्यक्ति आवेदन कर सकता है। मोबाइल नंबर व ईमेल गलत अंकित करने पर परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार रहेगा। एक मोबाइल नंबर व ईमेल को एक बार ही प्रयुक्त किया जा सकेगा। ई मित्र कियोस्क धारक का जो मोबाइल नंबर होता है या ईमेल होता है उसे दर्ज करना अनुचित है और नियम के विरुद्ध है। तो समीक्षा परिणाम का जो संदेश प्राप्त होने की तिथि से निर्धारित 10 दिवस की अवधि में उत्तर पुस्तिका का अवलोकन कर यदि कोई आपत्ति हो तो निकटतम ई मित्र द्वारा अथवा सीधे आवेदन पत्र भरकर प्रमाण संलग्न कर निर्धारित शुल्क ₹100 के साथ में ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। यानी कि जब आपको कॉपी मिल गई है अब उसके बाद में आपको किसी प्रश्न पर आपत्ति है, किसी प्रश्न का जो उत्तर आपने सही लिखा है, एग्जामिन जो जांचने वाला है उसने गलत दिया है और आपके पास उसका एविडेंस है, तो आप समीक्षा का परिणाम जब आपके पास आएगा उसके बाद में अगले 10 दिवस में अपनी आपत्ति है वो बोर्ड को दर्ज करा सकते हैं, और या फिर आप स्वयं जाकर के वहाँ पर आपत्ति के लिए अपना जो प्रमाण इत्यादि है वो आवेदन के साथ में संलग्न करके जमा करवा सकते हैं। तो ये थी जानकारी उत्तर पुस्तिकाओं की समीक्षा और स्कैन प्रति प्राप्त करने के बारे में, जिनके परिणाम हाल ही में विज्ञान और कॉमर्स संकाय के जारी हुए हैं उनके लिए, और जिनके परिणाम अब आने हैं उनके लिए भी समयावधि यही रहेगी। परिणाम जारी होने के 10 दिन के भीतर बिना लेट फीस और अगले 5 दिन लेट फीस के साथ में आप आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह की और जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिसका उत्तर यथासंभव देने का प्रयास करूँगा। जय हिंद।